नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपका सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको जब भी नया वीडियो डाला जाए उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए और आप उसको अच्छी तरीके से देख पाएँ। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो से पहले हमने जो पहला वाला वीडियो डाला था उसमें 2 पॉइंट प्रश्नावली 1 के बारे में पढ़ा था। इन कक्षा 8 की प्रश्नावली 2.1, जिसमें पूर्ण घन संख्या है या नहीं है, और पूर्ण घन संख्या नहीं है तो पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए उसे कितने से गुणा किया जाए या उसमें कितने का भाग दिया जाए, ये चीज़ें हमने सीख ली हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, पिछला चैप्टर में हमने सीखा था कि ये संख्या पूर्ण घन संख्या है या नहीं है। आज हम सीखेंगे जो हमें संख्या दे रखी है उसका घनमूल क्या है। प्यारे विद्यार्थियों, बात करते हैं प्रश्नावली 2.2। प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल है, निम्न कथनों में सही या गलत होने की जांच कीजिए। यानी कि सही है या गलत आपको लिखना है। पहला सवाल है, प्रत्येक सम संख्या का घन सम संख्या होता है। यानी प्रत्येक सम संख्या का घन भी क्या होता है? सम ही होता है। सम संख्या क्या क्या होती है भी? 2, 4, 6, 8, 10। इनका निकालते हैं घन। 2 का घन, 3 की घन संख्या, 6 की घन संख्या, 8 की घन संख्या, 10 की घन संख्या। 2 की घन संख्या 8, 4 की होती है 64, 6 की होती है 216, 8 की होती है 512 और 10 की होती है 1000। देखिए, ये सम संख्या है। सम संख्या का घन भी क्या है? सम संख्या घन सम संख्या घन सम संख्या घन सम संख्या घन सम। इसे क्या सिद्ध हुआ? कि सम संख्या का घन सम होता है। तो बात क्या है? बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक पूर्ण घन संख्या 2 शून्यों पर समाप्त होती है। यानी कि एक पूर्ण घन संख्या है और 2 शून्य पर समाप्त होती है क्या? ये आपको देखना है। तो देखिए, 10 है, एक पूर्ण घन संख्या है। कितनी है? 1000। इससे पहले लेते हैं 100। 100 क्या पूर्ण घन संख्या है? नहीं है। अभी आप पिछली प्रश्नावली में मैंने पढ़ा था 100 को, उसने देखा था ये पूर्ण घन संख्या है कि नहीं है। ये पूर्ण घन संख्या नहीं थी क्योंकि इसमें समूह पूरे नहीं बने थे, इसलिए 1000 में कितनी जीरो होती है? 1, 2, 3। तो क्या है? पूर्ण घन संख्या है। इसका मतलब पूर्ण घन संख्या 2 जीरो पे समाप्त नहीं होती है, बल्कि वो कितने जीरो पे समाप्त होती है? 3 जीरो के ऊपर समाप्त होती है। इसलिए ये बात क्या है? गलत है। तीसरा देखिए, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पे समाप्त होता है। क्या 8 पे समाप्त नहीं हो रहा? हो रहा है। 2 का घन कितना? 2 की घन संख्या क्या होती है? 8 होती है। 8 पे समाप्त होती है कि नहीं होती है? होती है ना। इसका मतलब ये बात क्या है? गलत है। यानी वो कह रहा है नहीं होती है, बल्कि समाप्त होती है। तो बात क्या है? ऐसा होती। यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पे समाप्त होता है तो उसका घन 25 पे समाप्त होता है। कोई संख्या लेते हैं 5 का वर्ग कीजिए। 5 का वर्ग करेंगे तो क्या करेंगे? 5 को 5 से गुणा करेंगे, कितना आ गया है? 25। ठीक है। और 5 से क्या करते हैं? घन निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? 5 गुणा 5 गुणा 5 कितना आ गया? 125। तो क्या है? क्या पूछा इसमें? यदि किसी संख्या का वर्ग, किसी भी संख्या का वर्ग किया, कितने पे खत्म हो रहा है? 5 पर समाप्त होता है, तो उसका घन, उसी का घन 25 से समाप्त होता है। बिल्कुल सही है, 25 में समाप्त होता है। तो बात क्या है? सही है। अगला है, एक अंक वाली संख्या का घन 1 अंक का ही होता है। जो 1 अंक की संख्या है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5। 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64 और 5 का घन 125। ये सारी क्या है? एक अंक की संख्या है। एक अंक की संख्या को घन 1 अंक क्या है? एक अंक की संख्या घन 1 अंक आया। एक अंक की संख्या घन 1 अंक आया क्या? नहीं है ना। एक अंक की संख्या का घन संख्या 2 अंकों की होती है।
एक अंक की संख्या एक अंक की जो संख्या होती है उसकी घन संख्या कितनी होती है? 3 अंकों में भी हो सकती है। यानी ये बात क्या है? सर्वथा गलत है। एक अंक की संख्या का घन संख्या एक अंक की हो जरूरी नहीं है, वो 2 अंक की भी हो सकती है और वह 3 अंक की भी हो सकती है। अगला देखिए, 2 अंकों वाली संख्या का घन 4 से 6 अंक का होता है। 2 अंकों कोई भी संख्या लेते हैं और उन 2 अंकों की संख्या का जब घन संख्या निकालते हैं तो वो 2 अंकों की घन संख्या है वो 4 अंकों की घन संख्या हो सकती है और 6 अंकों की भी घन संख्या हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 2 अंक लिए, इन 2 अंकों की घन संख्या निकालते हैं तो क्या करेंगे? 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा करेंगे, कितना आ गया? 1000। 1000 में कितने अंक हो गए भाई? हो गए 4 अंक। तो 2 अंकों की संख्या का जो घन संख्या बनती है वो 4 अंक से और 6 अंक के मध्य बनती है। एग्जाम्पल लेते हैं 20, तो क्या हो गया? 20 गुणा 20 गुणा 20 कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 3 0। कितने अंक की आई? 4 अंक की आई कि नहीं आई? इसी प्रकार से करते हैं 50 कर लीजिए, तो क्या हो गया? 50 गुणा 50 गुणा 50 कितने अंक की है? 2 अंक की है। गुणा करेंगे, 5 5 किया 25, 25 को 5 से किया 125 और 3 0 लगा दीजिए। कितने अंक की हो गई? 6 अंकों की हो गई है। यानी कि 2 अंकों की संख्या का घन संख्या 4 अंक से लेके और 6 अंक के मध्य होती है। वो 4 अंक की भी हो सकती है, वो 5 अंकों की भी हो सकती है और वो 6 अंकों की भी हो सकती है। तो ये बात क्या है? सही है। तो प्यारे विद्यार्थियों, पहला सवाल इसका यही था। पहला सवाल में आपको सही या गलत लगाना था, जो मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है। प्रत्येक सवाल बोर्ड पे हल करके बताए हैं मैंने। इसी का अगला सवाल, आकलन विधि एवं अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा निम्नलिखित संख्याओं का घनमूल निकालना है। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था ये संख्या घन संख्या है या नहीं है, और घन संख्या नहीं है तो उसको घन संख्या बनाने के लिए कितने से गुणा करें या कितने का भाग दें जिससे कि वह घन संख्या बन जाए। अब बात करते हैं, हमें घन संख्या दी गई है, उस घन संख्या का बनाना है घनमूल। उसके लिए 2 विधियां दी गई हैं आपको। एक तो दी गई है आकलन विधि और एक दी गई है अभाज्य गुणनखंड विधि। हम दोनों विधियों से बारी बारी से करते हैं। इसी का पहला क्वेश्चन है 64 का घनमूल निकालना है आपको। तो देखिए, सबसे पहले निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि। अब अभाज्य गुणनखंड विधि होती क्या है? पहले विद्यार्थियों, अगर एक सवाल समझ में आ गया तो मानो सभी सवालों के आपको घनमूल निकालने आ जाएंगे। लिखेंगे 64। देखिए, इकाई घन कितना है 64 में? 4। मैंने पहले बताया था जिसका इकाई घन 0, 2, 4, 6 और 8 होता है, उसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, उसमें 2 का भाग जाएगा। 2 का भाग देंगे, 2 का भाग पहले 6 में दीजिए, कितनी बार? 3 बार। अब 4 में दीजिए 2 बार। इकाई घन कितना है इसका? 32 का 2, तो इसमें भी 2 का भाग जाएगा। 32 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 16 बार। 16 में इकाई घन क्या है? 6, इसमें 2 का भाग जाएगा कितनी बार? 8 बार। इकाई घन 2 है, 8 है तो 2 का भाग जाएगा 4, और 4 में 2 का भाग जाएगा 2, और 2 में 2 का भाग जाएगा 1। क्लियर? देखिए, 64 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए? तो देखेंगे यहाँ 64 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 1 2 3 4 5 6 बार 2 था, हमने लिख दिया है। अब देखिए, जब आपको घनमूल निकालना होता है तो हम बनाएंगे, जब वर्गमूल निकालना है तब तो बनाते हैं 2 2 के जोड़े, और जब घनमूल बनाते हैं तो बनाते हैं 3 3 के जोड़े। 3 3 का समूह है, और एक समूह में एक ही प्रकार के अंक होने चाहिए, सारे अंक सेम होने चाहिए, समान होने चाहिए। पहले जोड़े में से ले लेते हैं 1 अंक, गुणा दूसरे जोड़े में ले लेते हैं 1 अंक, और गुणा करते हैं कितना आ गया? 4। यानी 64 का घनमूल कितना होता है? 4। ये तो थी अभाज्य गुणनखंड विधि। अब बात करते हैं आकलन विधि।
आकलन विधि। आकलन विधि का मतलब क्या होता है? देखकर बताना। आकलन देख के ही पता लगाना इसका घनमूल क्या आएगा। हमारे पास क्या लिखा है? 64। तो देखिए कितने कितने के समूह बनाए, कितने कितने अंकों के समूह बनाए हमने? 3-3 अंकों के समूह बनाए ना। तो उसी प्रकार से हम पीछे की ओर से 3 अंकों का एक समूह बनाएंगे। तो यहाँ पीछे का मतलब इकाई के अंक से, तो 1 और 2, तीसरा अंक नहीं तो 0 लगा लेंगे और 1 अंक बना देंगे। बन गया एक समूह, एक ही समूह बना। इस समूह में पहला अंक कितना है? 4 है। इसके लिए आपको 1 से लेकर 10 तक क्या याद रखने होंगे? 1 का वर्ग संख्या क्या आती है? घन संख्या क्या आती है? 1। 2 की घन संख्या 8, 3 की घन संख्या 27, 4 की घन संख्या 64, 5 की घन संख्या 125, 6 की घन संख्या 216, 7 की घन संख्या कितनी आएगी? 343, 8 की घन संख्या कितनी आएगी? 8 की घन संख्या आएगी 512, 9 की घन संख्या कितनी आएगी? 729 और 10 की घन संख्या कितनी आएगी? 1000। ये बात प्यारे विद्यार्थियों मैंने पहले कहा था, इनको याद रखना होगा। तो देखिए 64 में इकाई घन कितना है? 4। तो यहां देखना है कि इस घन संख्या में 64 इकाई घन कौन सी संख्या में है? तो 64 किसमें है? ये रहा। 64 में इकाई घन कितना है? 4। तो 64 का घनमूल कितना है? यहाँ पे 4। यहाँ कितना आएगा? 4। यानी कि आकलन विधि और अभाज्य गुणनखंड विधि दोनों के द्वारा एक ही प्रकार का उत्तर आ रहा है। चलिए इससे अगर आपको थोड़ा समझ में नहीं आया तो फिर दूसरे सवाल से देख लीजिए। दूसरा सवाल क्या कहता है? 343 क्या दिया गया है? 343। सबसे पहले हम 343 से क्या निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड विधि। यह 343 मैंने क्या कहा था? 343 एक ऐसा अंक है जिसमें केवल 7 का ही भाग जाता है। 7 का भाग देंगे 7 चौक 28, बच्चे कितने? 6 7 9 63। वापस 7 का भाग देंगे 49 में 7 बार, 7 का भाग 7 में 1 बार। तो क्या आया? 343 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? 7 गुणा 7 गुणा 7, 3 का समूह बनाएंगे, इसमें से एक अंक लेंगे। तो 343 की घन संख्या कितनी आ गई है भाई? 343 की घन संख्या आ गई है 7। कितनी आ गई है? 7। अब करते हैं इसको मैं आकलन विधि के द्वारा। कौन सी विधि के द्वारा? आकलन विधि। प्यारे विद्यार्थियों आकलन विधि यानी देख के बताना। तो 343 पहली स्टेप क्या है? प्रथम चरण क्या है? इकाई के अंक की ओर से 3 का समूह बनाएंगे। 3 का समूह बनाया, ये समूह हमारे पास बन गया। फिर लिखेंगे पहले समूह के इकाई का अंक कितना है? 3। यहां देखेंगे 3 किस में आ रहा है? 343 में। 343 की घन संख्या कितनी होती है? 7। कितनी होती है? 7। तो प्यारे विद्यार्थियों आपको ये 1 से लेके और 9 तक तो कम से कम याद होनी चाहिए। तो 343 यानी कि 343 में ही आता है इकाई का अंक 3। अगर 343 में इकाई का अंक 3 है तो 343 जो होता है उसका घनमूल कितना होता है? 7। तो इसका उत्तर कितना आएगा? 7। ठीक है, यहां भी 7 और यहां भी 7 है। चलिए इसी प्रश्नावली का अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 5832। कितना है? 5832। सबसे पहले हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड विधि यानी कि 5832 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इकाई का अंक कितना है? इसमें 2 है तो 2 का भाग चला जाएगा। 2 का भाग सबसे 5 में दिया, 2 बार शेष पहले 1 बचा, 1 को यहाँ लिख गया 18। 2 का भाग 18 में दिया 9 बार, फिर 2 का भाग 3 में दिया, 1 बार 1 बचा, 1 को यहाँ लगाया 12। 2 का भाग 12 में दिया 6 बार। वापस इकाई का कितना है? इसमें 6 है तो 2 का भाग वापस आ रहा है। 2 का भाग 2 में 1 बार, 2 का भाग 9 में, 4 पर 1 बचा, यहाँ 1 के पास है 11। 2 का भाग 11 में दिया 5 बार, 1 बचा, 1 को लगाया 6 के पास 16। 2 का भाग 16 में दिया 8 बार। वापस से 2 का भाग देंगे क्योंकि इकाई कितने इसमें
8 है। 14 में 2 का भाग दिया 7, 5 में 2 का भाग दिया 2 बार 1 बचा, यहाँ लगाएंगे कितने होंगे 9, 29, 729। अब देखिए यहाँ 3 का भाग देंगे, 7 में 3 का भाग दिया 2 बार 1 बचा 12 है, 3 का भाग 12 में 4 बार और 9 में गया 3 बार, वापस 3 का भाग देंगे 24 में गया 8 बार और 3 एकम 3, वापस से 3 का भाग देंगे 8 में कितनी बार जा रहा है 2 बार, 2 बचे 21 बार, 2 का भाग दिया 27, 3 का भाग देंगे 9 बार, वापस से 3 का भाग देंगे 3 बार और 3 का भाग देंगे 1 बार। जब तक 1 नहीं होता है तब तक हम उसे भाज्य गुणनखंड करते ही जाएंगे। तो क्या हुआ 5832 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ये प्यारे विद्यार्थियों गिन गिन के लिख देना, 3 बार 2 आया और 6 बार 3 आया, तो 3 बार 2 आया और 6 बार 3 आया। जब घनमूल निकालते हैं तो क्या करते हैं 3 3 के जोड़े बनाते हैं, एक जोड़ा ये बन गया 2 का, एक जोड़ा ये 3 का बन गया, एक जोड़ा और 3 का और बन गया है। तो क्या हो गया यहाँ पे 5832 का घनमूल कितना आएगा, क्या है अभी एक तो लेंगे 2 गुणा एक लेंगे 3 और एक लेंगे 3, 2 को 3 से किया 6, 6 को 3 से किया 18, कितना आ गया है 18। अब करते हैं इसको आकलन विधि से 5832। आकलन विधि क्या है, बार बार बता रहा हूं, आकलन विधि क्या होती है, अगर सबसे पहले हम इसके 3 3 के समूह बनाएंगे और 3 3 के समूह किधर से बनाएंगे संख्या के पीछे की ओर से यानी इकाई के अंक की ओर से। तो 1 2 3 3 अंकों का एक समूह ये बन गया। अब एक और बच गया, इसका भी 3 अंकों का समूह बनाएंगे, लेकिन यहाँ तो एक ही अंक है 3 अंक नहीं है, तो इसके आगे 2 जीरो लगा लेंगे पहले और ये भी बन गया समूह है, 2 समूह बन गए। स्पेशल आपको मुख्य बात ये याद रखनी है, इसका जो पहला समूह है पहला जोड़ा है इसका आपको देखना है इकाई का अंक, इसका इकाई अंक कितना है 2। अब देखेंगे घन संख्या में 2 कहाँ आ रहा है इकाई का अंक, ये आ रहा 512 में, तो 512 का घनमूल कितना होता है 8, यानी कि इसका इकाई का अंक तो कितना आ गया 8, इसके घनमूल की संख्या में इकाई अंक तो क्या आ गया है 8। अब ढूंढते हैं दाई का अंक, तो दाई के लिए क्या आते हैं दूसरे समूह में, तो दूसरे समूह में संख्या यहाँ इकाई का अंक नहीं ढूंढना है, बस दोनों में यही बात याद है। पहले समूह में इकाई का अंक देखेंगे, इकाई का अंक जितना है वो यहाँ देखेंगे, जहां मिलता है उसी के आगे वाला क्या आएगा उसका घनमूल में इकाई का अंक बन जाता है। लेकिन दूसरे समूह में देखने की बात क्या है, दूसरे समूह में इकाई का अंक नहीं देखेंगे, दूसरे समूह में देखेंगे वो संख्या है कितनी, तो वह संख्या कितनी है 5 है, कितनी है 5। अब यहाँ आप 5 ढूंढो कहाँ है, इकाई का अंक नहीं ढूंढना है, संख्या ढूंढनी है 5 कहाँ है, संख्या 1 और संख्या उसके बाद 8, 5 तो है नहीं, इसका मतलब वो 1 और 8 के बीच में आता है, 1 और 8 के बीच में, यानी कि जो 1 का जो घन है ना, 1 का अगर आप घन संख्या निकालेंगे उससे क्या है 5 तो क्या है बड़ा है, लेकिन 2 के घन संख्या से क्या है वो छोटा है, यानी कि 2 की जो घन संख्या बनेगी उससे ये क्या है छोटा है। समझ में आ गया। तो आपको यहाँ क्या लेना है छोटा वाला लेना है, छोटा वाला कितना है 1, तो ये कितना है 1, तो क्या आ गया यहाँ पे 18, कितना आ गया है 18। तो प्यारे विद्यार्थियों समझ में आ गया हो गया। इसी का अगला क्वेश्चन और देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है अभी, अगला क्वेश्चन है 74088, 74088। इसका सबसे पहले क्या निकालेंगे हम अभाज्य गुणनखंड विधि के, तो इसके अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। तो 74088 इसमें इकाई अंक क्या है 8 है, तो 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग दीजिए, 7 में कितनी बार गया 3 बार, 3 दूनी 6 1 बचा, 4 के पास है 14, 2 का भाग 14 में, 7 बार 0 में नहीं गया 0, 8 में गया 4 बार, 8 में गया 4 बार, इकाई अंक कितना है इसका 4 है, तो 2 का भाग जाएगा, वापस से 2 का भाग देंगे, 3 में 1 बार, क्या बचा 1 17, 2 का भाग दिया 8 बार, 1 बचा, 1 0 पास है 10, 2 का भाग 10 में दिया, 5 बार, 4 में 2 बार, 4 में 2 बार, वापस से 2 का भाग देंगे, क्यों क्योंकि क्या कितना इसका 2 है,
तो 18 में 2 का भाग 9 बार, 5 में 2 बार 1 बचा, 1 में आ गए 12, 12 में 2 का भाग 6 बार और 2 में 2 का भाग 1 बार। अब क्या है यहाँ 0 2 4 6 8 9 का एक अंक, इसलिए इसमें 2 का भाग अब नहीं जाएगा। 2 का भाग नहीं किसका जाएगा, 3 का भाग देते हैं। 3 का भाग दे 9 में 3 बार, 2 में नहीं गया तो भाग टूट गई बिंदु। ध्यान रहे 3 का भाग 9 में दिया, पूरा पूरा चला गया। अगली संख्या इस 3 से बड़ी होनी चाहिए, छोटी है तो 0 लगाएंगे और बड़ी है तो भाग देंगे। फिर एक और मिला है 26 हो गया, 3 का भाग देंगे 8 दिया 24, 2 बचे, कितना हो गया 21, कितनी बार गया है 7 बार। वापस से 3 का भाग देंगे, 3 में 1 बार, 0 में नहीं जाता है। 8 में कितनी बार गया 2 बार, 2 बचे 27वां, 3 का भाग 27 में दिया 9 बार। वापस से किसका भाग जा रहा है 3 का भाग 10 में 3 बार, 1 बचा 12, 1 3 का भाग 12 में दिया 4 बार और 9 में दिया 3 बार। संख्या कितनी आ गई 343। 343 में किसका भाग जाता है, यहाँ ध्यान दीजिए इस वाली लाइन में 343 में किसका भाग जाता है भी 7 का भाग जाता है, क्योंकि इसमें केवल अभाज्य संख्या 7 का ही भाग जाता है। ये सारी क्या है, इनमें केवल अभाज्य संख्या 7 का ही भाग जाता है। दीजिए 7 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 49 बार, फिर 7 का भाग देंगे 49 में 7 बार और 7 में 7 का भाग देंगे 1 बार। जब तक 1 नहीं होता है तब तक हम इसमें भाग देते रहेंगे। तो इसके भाज्य गुणनखंड क्या आ गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। घनमूल निकालने के लिए क्या करते हैं, एक समान संख्या के 3 के जोड़े बनाते हैं। 2 का जोड़ा 1 बन गया, 3 का जोड़ा 1 बन गया और 7 का जोड़ा बन गया 1। तो किसका निकालना है 74,088 का घनमूल कितना आएगा, तो 74,088 का घनमूल निकालेंगे कितना आ गया 2 गुणा 3 गुणा 7, 2 को 3 से गुणा किया 6 को 7 से गुणा किया 42, कितना आ गया है 42, यानी कि 74,088 का घनमूल आ गया है 42। प्यारे विद्यार्थियों अब देखते हैं आकलन विधि। आकलन विधि क्या कहती है, आपको निकालना है 14,088। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ 74,088। पहली बात क्या है, प्रथम चरण क्या है, सर्वप्रथम हम इकाई के अंक की ओर से 3 का समूह बनाएंगे। तो 3 का समूह 1 2 3 अंकों का समूह ये बन गया और 1 और 2 अंक है, इसका 0 और लगा दो, 3 अंक का समूह ये बन गया। आप क्या करेंगे, प्रथम समूह में इकाई अंक कितना है 8। तो प्रथम समूह में इकाई अंक 8 है ना, प्रथम समूह में तो देखेंगे इकाई का अंक कितने समूह बने 2। तो आपके जो घनमूल में अंकों की संख्या है वो भी कितनी आएगी 2 ही आएगी, ये भी याद रखना है। अगर 2 समूह बने तो घनमूल जो निकालोगे उनमें भी 2 ही अंक आएंगे। तो पहला समूह कितना है 88, 88 में इकाई अंक क्या है 8, 8 कौन से का आ रहा है ये रहा। तो 8 का घनमूल कितना होता है अभी 2, तो इसकी इकाई अंक कितना आ गया है 2। अब निकालना आपको दायिक अंक। दायिक अंक के लिए क्या करते हैं, संख्या लेते हैं 74, इकाई अंक नहीं ढूंढेंगे, यहाँ संख्या लेंगे 74। अब यहाँ 74 देखो कहाँ है, इकाई अंक नहीं देखना है, यही बात याद रखनी है। प्रथम जोड़े में तो आप इकाई अंक देखेंगे, इकाई अंक कहाँ है उसी के सामने वाला क्या होगा उसकी घन संख्या होगी, घनमूल होगा। लेकिन दूसरे जोड़े में मैं क्या करेंगे, यहाँ इकाई अंक नहीं देखेंगे, दूसरे जोड़े में पूरी संख्या देखेंगे कि संख्या कितनी है। ये संख्या है 74, तो इसमें देखेंगे 74 है कहाँ, यहाँ कितना है 64 और यहाँ कितना है 125। तो 125 तो क्या है 74 से बड़ा है, तो हम लेंगे 64। 64 की घन संख्या घनमूल क्या होता है 4, तो इसका दूसरा अंक क्या आ गया है 4, दायिक अंक आ गया 4, इसलिए घनमूल कितना बन गया है 42। तो प्यारे विद्यार्थियों समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से अगला सवाल है, अगर आपको एक सवाल जिसमें आ गया तो सभी सवाल इसी प्रकार से निकाले जाते हैं। तो देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 3375।
आपको 3375 के अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा से घनमूल निकालने हैं। तो लिखेंगे 3375 के अभाज्य गुणनखंड, तो जिसमें देखिए क्या 2 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा क्योंकि इसकी इकाई अंक 0 2 4 6 8 नहीं है, तो इसमें 2 का भाग भी नहीं जाएगा। 3 का भाग देख के देखते हैं। 3 का भाग 3 में दिया एक बार, 3 का भाग 3 में दिया एक बार, 3 का भाग 7 में देंगे तो 3 दूनी 6, एक बचे 15, 3 का भाग 15 में दिया 5 बार। वापस से 3 का भाग देंगे, 11 में 3 का भाग दिया 9 बार, 2 बचे 22 हुआ, 3 का भाग 22 में दिया 7 बार, 21 हुआ, एक बचा, एक को लगाया 15, 15 में 3 का भाग दिया 5 बार। वापस से 3 का भाग देंगे, 3 का भाग 3 में एक बार, 7 में 2 बार, एक बचे को यहाँ 15, 3 का भाग 15 में दिया 5 बार। 125 में 5 का भाग जाएगा कितनी बार, 25 बार। 25 में 5 का भाग एक बार, 5 का 5 में भाग देंगे एक बार। 25 में 5 का भाग 5 बार और 5 में 5 का भाग एक बार। जब तक एक नहीं होता है तब तक हम भाग देते रहेंगे। आपने किस किस का भाग दिया इसमें, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 लिखेंगे। 3375 के अभाज्य गुणनखंड ये आ गए। इसमें 3 का समूह है और 5 का समूह पूरा बनता है, इसलिए इस समूह में से एक अंक लेंगे और इस समूह में से एक अंक लेंगे, दोनों को गुणा करेंगे कितना आएगा 15। क्या पूछा था, 3375 का घनमूल क्या होगा, तो 3375 का घनमूल कितना आ गया है, 3 की घात कितनी 3 गुणा 5 की घात भी कितनी 3। तो घनमूल जब निकालेंगे तो यहां से हटाएंगे कितना आएगी 5 3 15, तो घनमूल कितना आ गया है 15। अब देखते हैं आकलन विधि। आकलन विधि में क्या है 3375। याद रहे सर्वप्रथम क्या करना है, 3 3 का समूह है बनाना है इकाई के अंक की ओर से। तो 1 2 3 एक समूह तो ये बन गया, लेकिन यहाँ एक अंक रह गया तो 2 0 हमारे तरफ से लगा लेते हैं। समूह कितने बन गए 2। पहला समूह है, पहले समूह में देखेंगे इकाई का अंक कितना है 5। अब यहाँ भी आपको इकाई अंक ही देखना है, यहाँ इकाई अंक देखा तो इस संख्या में भी इकाई अंक ही देखना है। इकाई अंक 5 कहाँ है, ये रहा 125 में, कहाँ रहा 125 में। तो 125 घन संख्या का वर्गमूल क्या होता है, घनमूल क्या होता है 5 होता है, इसलिए घनमूल का इकाई अंक भी कितना आ गया है 5। अब देखेंगे धाई वाला अंक, दूसरा समूह है। दूसरे समूह में यहाँ अंक नहीं देखने, नहीं इकाई धाई सैकड़ा अंक नहीं देखना है। दूसरे समूह में देखेंगे संख्या टोटल कितनी है, तो टोटल संख्या कितनी है 3 है। अब संख्या देखो 3 कहाँ है, ये तो 1 है और ये 8 है, 3 नहीं आया, इसका मतलब 1 और 8 के बीच में क्या आने वाला है 3 आने वाला है। यानी 3 है, 1 से तो क्या है बड़ा है और 8 से क्या है छोटा है। यानी कि 1 का जो घन संख्या है इससे तो क्या है ये बड़ा है, बड़ा है तो यहाँ लगाएंगे 3, ये 3 बड़ा है। लेकिन जो 2 है, 2 की जो घन संख्या बनेगी, 2 की घन संख्या से क्या है छोटा है, तो इसे हमें कौन सा लेना है छोटा वाला लेना है, कितना 1 लेना है, तो यहाँ आएगा 1। इसलिए 3375 की घनमूल संख्या कितनी आएगी 15। तो यहाँ भी 15 तो यहाँ भी 15। पहले विद्यार्थियों इसी प्रकार से सभी सवाल करने, इसमें से अगर आपको एक सवाल भी आ गया तो यह मानो सभी सवाल आप आसानी से हल कर पाएंगे। यानी कि आप आकलन विधि के द्वारा भी कर सकते हैं और अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा भी कर सकते हैं। इसी का अगला क्वेश्चन है 10,648। 10,648 सबसे पहले क्या करते हैं 10,648 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इकाई अंक कितना है, इसमें 8 है, तो इसमें 2 का भाग आसानी से चला जाएगा। 2 का भाग दीजिए 10 में कितनी बार 5 बार, 6 में कितनी बार 3 बार, 4 में कितनी बार 2 बार, 8 में कितनी बार 4 बार। इकाई अंक कितना है 4, तो 2 का भाग चला जाएगा। 5 में 2 बार, एक बचा, एक को यहाँ लगाए 13, 13 में 2 का भाग दिया 6 बार, एक बचा, 2 के पास लगाए 12, 2 का भाग 12 में 6 बार, 4 में गया 2 बार। वापस से 2 का भाग चला जाएगा, 2 का भाग देंगे 2 में एक बार, 6 में 3 बार, 6 में 3 बार और 2 में एक बार। अब बताइए किसका भाग जाएगा, यहां आप 3 का भाग देंगे
तो 3 का 3 चौक 12, एक बचेगा, फिर 3 चौक 12, एक बचेगा, फिर बचेगी 11। 11 में 3 का भाग पूरा नहीं जाता है, तो इसमें 3 का भी नहीं जा रहा, 4 का भी नहीं जा रहा। अब 4 का देना ही नहीं है आपको। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? अभाज्य संख्या 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, 7 के बाद में 9 10 भी नहीं है, 11 है। 11 के बाद क्या है? 13 है। 13 के बाद क्या है? 17। ये अभाज्य संख्या है। आपको इन्हीं में से किसी का भाग देना है। तो यहां तक तो आपने चेक कर लिया, 5 का भाग जाता नहीं क्योंकि क्या नहीं, इसका 5 और 0 नहीं है। 7 का भाग भी नहीं जा रहा क्योंकि 7 का भाग किसमें जा रहा है? 343 में। किसका भाग जाएगा? 11 का भाग जाएगा। 11 का भाग दीजिए। 11 का भाग कितनी बार? एक बार। फिर कितने बचे? 2। 2 में दिए कितनी बार? 2 बार। 22, एक बचा, 1। वापस किसका जाएगा? 11 का कितनी बार? 11 बार। 11 में 11 भाग दिया, एक बार। आपने किस किस का भाग दिया अभी? तो लिखेंगे यहां 10,648 के अभाज्य गुणनखंड, पूरा लिखना है। 10,648 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आ गए भाई? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11। क्या करते हैं? समान संख्याओं का समूह बनाते हैं। तो 2 2 का समूह ये बन गया और 11 11 का समूह है ये बन गया। एक समूह में सभी अंक एक समान होने चाहिए। पहले समूह में से लेते हैं 2 गुणा दूसरे समूह में से लेते हैं 11, दोनों गुणा करते कितना आएगा? 22। तो 10,648 का घनमूल कितना आएगा? 22। ठीक है विद्यार्थियों, तो लिखेंगे 10,648 का क्या निकाला आपने? घनमूल कितना आ गया है? 22। ठीक है, ये तो थी अभाज्य गुणनखंड विधि। आप देखते हैं आकलन विधि। क्या देखते हैं? आकलन विधि। तो आकलन विधि में क्या है? 10,648 क्या करोगे? सर्वप्रथम दाईं ओर से प्रारंभ करते हुए 3 3 का समूह बनाएंगे। ये है बाईं ओर, ये दाईं ओर, यानी कि इकाई के अंक की ओर से 3 3 का समूह बनाएंगे। एक समूह ये बन गया और यहाँ 2 अंक रहेंगे तो इसको आगे बढ़ा दो और समूह 3 कर दो 0 लगा के। याद रखो वही नियम वही तरीका, पहले समूह में इकाई का अंक देखना है। कितना है? 8। तो इस संख्या में इकाई का अंक 8 कहाँ है? ये रहा। तो 8 का घनमूल कितना होता है? 2। तो इस संख्या के घनमूल में इकाई का अंक तो क्या आएगा? 2। आप क्या देखना है? समूह नंबर 2। समूह नंबर 2 में संख्या देखनी है। संख्या कितनी है? 10। अब यहाँ भी संख्या देखेंगे 10। संख्या 10 कहाँ है? ये 1, ये 8 और ये कितना है? 27। यानी कि 10 के बाद में और 27 से पहले, यानी कि बीच में आएगा। तो आपको यहाँ छोटा वाला लेना है, बड़ी नहीं लेनी। सब छोटा गया है 8। तो 8 का घनमूल कितना होता है? 2। तो उसका दाईगन भी कितना आ गया? 2। तो इसका पूर्ण संख्या का घनमूल कितना आ गया है? 22। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको 1 2 3 चरणों के माध्यम से करना है। पहला चरण क्या कहता है उसी प्रकार से भी चलेंगे। तो पहला चरण कहता है दाईं ओर से प्रारंभ करते हुए, दाईं ओर से, इधर से इकाई के अंक की ओर से दाईं ओर से प्रारंभ करते हुए 3 3 संख्याओं का समूह बनाते हैं। एक समूह ये बन गया और एक समूह ये बन गया। पहला चरण पूरा हो गया। दूसरा चरण देखिए, पहला समूह 648 में इकाई का अंक कितना है? 8। तो 8 का घनमूल कितना होता है? 2। तो इकाई का अंक कितना आ गया इसमें? 2। क्लियर? यानी कि घनमूल की इकाई का अंक कितना आ गया है? 2। तीसरे चरण की बात करते हैं। तो दूसरा समूह कितना है? 10। दूसरा समूह कितना है? 10। तो लिखेंगे 10। 27 से तो बड़ा छोटा है और 8 से क्या है? बड़ा है, इसलिए हम क्या लेंगे? छोटा वाला लेंगे। छोटा कितना है? 8। तो 8 का घनमूल कितना होता है? 2। इसलिए दाईं का अंक भी कितना आ गया? 2। मिला की संख्या कितनी होगी? है 22। तो 10,648 का घनमूल कितना आ गया है? 22। प्यारे विद्यार्थियों, आकलन विधि बहुत सिंपल है और परीक्षा में पूछा जाता है तब तक आकलन विधि ही पूछी जाती है, या फिर आपसे पूछा जाता है अभाज्य गुणनखंड विधि। तो देखिए अगला सवाल, अंतिम सवाल है 46,500 656
56। इसका आपको निकालना है घनमूल। क्या निकालोगे भाई? घनमूल निकालना है। तो आपको इसको वही नियम आकलन विधि से सिखा रहे हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि सीख गए हैं आप। अभाज्य गुणनखंड में सभी इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जब तक एक नहीं होता है तब तक करते जाएंगे। देखेंगे इकाई अंक कितना है 6, तो 2 का भाग जाएगा। पहले इकाई अंक निकला ना, जब 2 का भाग नहीं जाए तो फिर 3 का नहीं जाए तो 5 का नहीं जाए तो 7 का नहीं जाए तो 11 का नहीं जाए तो 13। देखिए अभाज्य संख्याओं का ही भाग लेना है आपको। अब मैं बात करता हूं आकलन विधि। अक्सर परीक्षा में आकलन विधि के द्वारा पूछा जाता है। तो आप लिखेंगे पहला चरण क्या है इसका? प्रथम स्टेप, यानी कि प्रथम चरण। प्रथम चरण में क्या करना है? दाईं ओर से 3 संख्याओं का समूह है बनाएंगे। तो लिखेंगे दाईं ओर से या दाईं साइड से, दाईं ओर से 3 अंकों के समूह बनाते हैं। 3 अंकों के समूह बनाते हैं। देखिए क्या है? 46,656। एक समूह ये बन गया, एक समूह ये बन गया। ये समूह पूरा नहीं होते, यहाँ क्या लगा देंगे? 0। क्या लगा देंगे? 0। बात करते हैं नंबर 2, यानी कि द्वितीय चरण। अब द्वितीय चरण क्या कहता है? पहला समूह कितना है? पहला समूह कितना है? 656 है। अब प्यारे विद्यार्थियों, पहला समूह क्या है? 656 है। तो पहले समूह में आप क्या करते हो? इकाई अंक देखते हो। इकाई अंक कितना है? 6। फिर यहां भी आप क्या देखते हैं? इकाई अंक 6 कहाँ है? 216 में। कहाँ है? 216 में। 216 का घनमूल कितना होता है? 6। इसका मतलब इसकी घनमूल संख्या का इकाई अंक कितना आ गया है? 6। ठीक है, तो लिखेंगे जिसमें इकाई का अंक अंक 6 है, जो 6 के घन से प्राप्त होता है। जो 6 के घन से प्राप्त होता है। 6 के घन से प्राप्त होता है क्या? 6। क्या प्राप्त होता है? 6। अब बात करते हैं तीसरे चरण की। तो लिखेंगे यहां तृतीय चरण। अब तीसरा चरण क्या है? इकाई अंक आपको प्राप्त हो गया, आपको निकालना है दाई का अंक। दूसरा समूह देखेंगे। दूसरा समूह, अब पहले समूह में तुमने इकाई अंक देखा और इसी इकाई अंक को देखा। यहां इकाई अंक 6 है, तो इसमें देखेंगे इकाई अंक 6 कहां है? इकाई अंक 6 आपको 216 में मिला। तो 216 का घन है, मूल संख्या क्या होती है? 6। तो इसमें भी क्या हो गया? इकाई अंक तो क्या प्राप्त हो गया? 6 लिख सकते हैं आप यहां। इकाई अंक कितना आ गया? 6। अब आपको चाहिए दाई का अंक। अगर 2 समूह बने हैं तो आपके घनमूल की संख्या के 2 अंक आएंगे, उसमें कितने अंक आएंगे? 2 ही अंक आएंगे। तो दूसरा समूह कितने का है अभी? दूसरा समूह आपका 46। दूसरा समूह है, 0 लगाओ मतलब 46 है। अब 46 में क्या देखना है? दूसरा समूह 46, इसमें आपको संख्या देखनी है 46 कहां है। तो यहां कितना है? 64। और यहाँ कितना है? 125। और यहाँ कितना है? 27। यानी कि 27 और 64 के बीच में 146 आता है। 27 से तो बड़ा और 64 से छोटा। तो आपको 46 तो फिक्स नहीं मिला ना, तो आप 64 से छोटा वाला 27 देखेंगे। और 27 का मूल कितना है? 3। तो हमें कितना रखना है? 3 रखना है। मतलब है 3 के घन से तो क्या है? बड़ा है। 3 के घन से क्या है? बड़ा है। कौन बड़ा है? 46। 3 के घन से तो क्या है?
46 से बड़ा है, लेकिन 46 से क्या है, 4 का घन क्या होता है, बड़ा होता है। 46 से 3 का घन तो छोटा, लेकिन 46 से 4 का घन क्या होता है, बड़ा होता है। तो हम यहां क्या लेंगे, छोटा वाला लेंगे। तो लिखेंगे 3 की घन संख्या का घनमूल कितना आ गया, 3। तो दाही का अंक भी कितना आ गया है, दाही का अंक कितना आ गया है, 3। ये तो क्या दाही का अंक, तो ये क्या इकाई का अंक, दोनों को मिला लीजिए तो क्या हो जाएंगे, लिखेंगे आप 46,656 का घनमूल संख्या कितना आ गया, इकाई का कितना, 6, दाही का कितना 36, तो कितना आ गया 36। प्यारे विद्यार्थियों, दोनों विधियां समझाई है मैंने, एक विधि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा और एक विधि आकलन विधि के द्वारा। परीक्षा में जब भी प्रश्न पूछा जाता है तो अक्सर आकलन विधि से ही पूछा जाता है। आकलन विधि में मुख्य तौर पे आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। जब आप इकाई के अंक की ओर से जोड़े बनाएंगे, इनकी दाईं ओर से जब 3-3 का समूह बनाएंगे तो जो पहला समूह आएगा उस पहले समूह का इकाई का अंक देखेंगे, तो फिर यहाँ 1 से लेकर 9 तक में जो आपने घन संख्या बनाई है उनमें इकाई का अंक देखेंगे, जिसका इकाई का अंक और पहले समूह की इकाई का अंक जहां मैच होता है, मिलान होता है, उसी के सामने वाला उसी संख्या का घनमूल होगा, तो वो तो हो जाएगा हमारा इकाई का अंक। लेकिन दूसरे समूह में आपको याद रखना है, दूसरे समूह में आपको इकाई अंक नहीं देखना है, दूसरे समूह में क्या संख्या है उस संख्या को देखना है, और वो संख्या फिर आपको 1 से लेकर 10 तक की घन संख्या में देखना है, या उसके बराबर है या बड़ी या छोटी है। तो जब आपको बीच की संख्या मिले तो आपको बड़े वाले का घनमूल नहीं देखना है, आपको छोटी घन संख्या का घनमूल देखना है, और वही आपका उत्तर होगा। आज के लिए प्यारे विद्यार्थी इतना ही। कल के लिए हम अगली प्रश्नावली के साथ मिलेंगे, तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक्स।